घुटने का टेढ़ापन यानी कि घुटने की डिफॉर्मिटीज बहुत तरह की वैरायटीज होती हैं, बहुत तरह के एंगुलेशंस होते हैं, बहुत तरह से आपको टेढ़े मेढ़े चलते हुए लोग आपके गली मोहल्लों में पड़ोस में दिखते रहते हैं। और अब बेसिक हमें लगता है कुछ घुटना अलग से मुड़ा हुआ है, कुछ घुटना अलग तरीके से मुड़ा हुआ है। तो क्या होती हैं नी की डिफॉर्मिटीज यानी कि जॉइंट की डिफॉर्मिटीज, क्या होते हैं इसके कारण और कैसे इनका इलाज किया जा सकता है, आइए इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल, वैशाली नगर, जयपुर। आज आपके समक्ष हूँ आपको जानकारी देने के लिए घुटने की डिफॉर्मिटीज के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि घुटने का जो जोड़ है वह एक लोड बेयरिंग जोड़ है, यानी कि वह जोड़ के ऊपर हमारे शरीर का वजन पड़ रहा है। और जैसे जैसे हमारे शरीर का वजन बढ़ता है या हमारी हड्डियों में कोई कमजोरी आती है, इस घुटने के ऊपर कुछ एंगुलर चेंजेस होने लगते हैं, जिसे हम एंगुलर डिफॉर्मिटीज कहते हैं। अलग अलग वैरायटी की डिफॉर्मिटी के नाम अलग अलग हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसे हम देसी भाषा में टेढ़ापन कहते हैं। अब अगर हम बात करें घुटने की डिफॉर्मिटीज की, हमारे घुटने में हमने पुरानी वीडियोस में सारे कंपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। ये हमारे घुटने का आउटर कंपार्टमेंट है, ये हमारे घुटने का इनर कंपार्टमेंट है, ये फ्रंट कंपार्टमेंट है और ये बैक कंपार्टमेंट। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक वेरस डिफॉर्मिटी की, जो ज्यादातर 70% भारतीयों में पाई जाती है, जिसमें घुटना अंदर की तरफ बेंड होने लग जाता है। इसे हम वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, जिसमें हमारे इस साइड के लिगामेंट्स टाइट हो रहे हैं, मीडियल लिगामेंट्स, बाहर के लिगामेंट ढीले हो रहे हैं। कॉमनली अगर हम बात करें तो काफी लेडीज में, काफी जेंट्स में आपने एज के साथ बढ़ते हुए आर्थराइटिस में इस वेरस डिफॉर्मिटी को देखा होगा, जिसमें पांव आपको अंदर की तरफ बेंड दिखता है। अब दूसरी डिफॉर्मिटी होती है इसके रिवर्स डिफॉर्मिटी, जिसे हम कहते हैं वेल्गस डिफॉर्मिटी, जिसमें पैर बाहर की तरफ टिल्ट होता है। वेल्गस डिफॉर्मिटी आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा शरीर वेल्गस डिफॉर्मिटी को ज्यादा टेढ़ेपन तक टॉलरेट नहीं कर सकता। जब भी वेल्गस डिफॉर्मिटी होती है, 5 से 10 डिग्री डिफॉर्मिटी होने के बाद उसके सेकेंडरी चेंजेस हमारी बैक में, हमारी स्पाइन में, हमारी चाल में दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो डिफॉर्मिटी होती है उसे हम फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं, मतलब पांव केवल बेंड पोजीशन में है, पूर्णतः पूरी तरह सीधा नहीं होता। इसे कहते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका पांव पूरा सीधा नहीं होता है और उस वजह से उन्हें बेंड पोजीशन के अंदर ही वॉक करनी पड़ती है, बेंड पोजीशन के अंदर ही चलना पड़ता है और उससे उनकी चाल खराब होती है। और इसी के रिवर्स में होती है हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी, मतलब यह आपने कॉमनली देखी होगी उन लोगों में जिनके लिगामेंट्स में लचीलापन ज्यादा है। जब भी वो खड़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा पाँव पीछे की तरफ जा रहा है, उन्हें एक झटका फील होता है, पाँव पीछे की तरफ जाता है, सडनली ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। तो जैसे हमने बेसिक बात करी, 4 तरह की डिफॉर्मिटीज हुई, वेरस डिफॉर्मिटी, वेल्गस डिफॉर्मिटी, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी और हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी। अब बात करते हैं ज्यादातर इन डिफॉर्मिटीज के कारण क्या है। अमूमन जो उम्र के साथ आर्थराइटिस होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कॉमनली जो डिफॉर्मिटी पाई जाती है उसे वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसी के वजस्पत जो अपोजिट डिफॉर्मिटी है, जिसे हम वेल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं, वेल्गस डिफॉर्मिटी ज्यादातर पाई जाती है गठिया के मरीजों में, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वेल्गस डिफॉर्मिटी पाई जाती है किसी पुरानी लिगामेंट इंजरी के बाद, अगर उसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं और घुटने में एक एक्सेस लचीलापन रह जाता है, तो वेल्गस डिफॉर्मिटी पाई जाती है। और हमने बात करी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, मतलब जिसमें घुटना आगे की साइड से बेंड है, पूरी तरह सीधा नहीं हो पा रहा है। क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर घुटने के गठिया को आप लॉन्ग स्टैंडिंग छोड़ दें, वेल्गस डिफॉर्मिटी को आप लॉन्ग स्टैंडिंग छोड़ दें, किसी भी डिफॉर्मिटी को अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं 5 से 10 साल के लिए, तो वह घुटना पूरी तरह सीधा नहीं होता, बेंड पोजीशन में रह जाता है, क्योंकि आपके घुटने की जो पीछे की नसें हैं और लिगामेंट्स हैं वे टाइट हो जाते हैं और घुटना एक बेंड पोजीशन में ही रहता है। और चौथा होता है हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी। यह डिफॉर्मिटी ज्यादातर पाई जाती है उन लोगों में जिनके लिगामेंट्स जेनेटिकली कुछ ढीले हैं, जिनके घुटने में कोई जेनेटिक मालफॉर्मेशन है, जिनके घुटने के अंदर लिगामेंट डैमेज हो गया है और अनट्रीटेड है। इस कारणों से वह घुटना हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। अब इन हर डिफॉर्मिटीज के इलाज अलग अलग हैं। अगर ये डिफॉर्मिटीज करेक्टेबल होती हैं तो हम एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा एंगल करेक्ट करके इन डिफॉर्मिटीज को करेक्ट कर देते हैं। अगर ये डिफॉर्मिटी लिगामेंट इंजरी की वजह से हो रही है तो हम एंगल या स्लोप करेक्ट करके उस लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये डिफॉर्मिटी सही हो जाती है। और यदि इन डिफॉर्मिटीज के साथ आपने अपने जॉइंट को खराब कर लिया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंड स्टेज आर्थराइटिस विद सीवियर लिगामेंट डिफॉर्मिटीज, उन केसेस के अंदर
हम ऑपरेशन के साथ साथ नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं और नी रिप्लेसमेंट के साथ या जोड़ बदलने के साथ इन डिफॉर्मिटीज को ट्रीट किया जाता है। यह जरूर ध्यान रखा जाता है कि लिगामेंट सर्जरीज के साथ साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम उन इश्यूज को डील करें जिससे वे लिगामेंट स्टेबल हो जाए और हमारा जॉइंट पूरी तरह से स्टेबल हो। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जॉइंट डिफॉर्मिटीज के बारे में और इनके लिए क्या क्या उपाय हैं। ज़रूरी है कि इसमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन को आप लें, एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद आगे बढ़ें और अपनी डिफॉर्मिटी से निजात पाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।